कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि पार्टी में अगर चुनाव नहीं हुए तो वो आइंदा 50 बरस तक ऑपोजिशन में बैठेगी। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक अहम तंजीमी ओहदों के लिए इलेक्शन होने चाहिए। उनका मानना है कि जिन्हें अपने ओहदों के छीनने की फिक्र है, इस तजवीज की मुखालफत वही कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी इकाई का लीडर मुकर्रर किए जाने और मुंतखब किए जाने में फर्क होता है। मुकर्रर किए गए फर्द को ओहदे से हटाया जा सकता है, लेकिन मुंतखब किए गए फर्द को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसमें परेशानी क्या है। हम उन लोगों में हैं 77 के बाद जो आज की कांग्रेस जो बनी है उसका एक हिस्सा है कांग्रेस बनाने वाले। 77 के बाद जो बनी, हमको पीड़ा होगी जो 77 में नहीं थे या कांग्रेस के पार्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं इलेक्शंस न करने और न कराने से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा है, वो उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हम ज़मीन से आए हैं। ब्लॉक सेक्रेटरी से शुरू किया हमने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से शुरू किया है, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी। तकरीबन हम पिछले 34 साल से वर्किंग कमेटी में हैं और पिछले 34 साल से हम 6 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों के साथ, वहाँ प्रधानमंत्रियों के साथ भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और 6 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं, वो सब चाहेंगे। मैं वर्किंग कमेटी में कलकत्ता में इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ। अध्यक्ष मेरे खिलाफ थे। उन्होंने स्टेज से बता दिया कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ इनको हराना, मैं जीत गया। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है। गुलाम नबी आज़ाद को कोई वर्किंग कमेटी की जरूरत नहीं। किसी ने बहुत चीप बात की कि राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा में कितनी रहे, 41 साल हमें पार्लियामेंट में हो गए, असेंबली और पार्लियामेंट में जीत के भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शन लड़े और दोनों हाईएस्ट वोट से अभी 70 साल में जीत के आया हूं। जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए बता रहा हूं, असेंबली के और पार्लियामेंट लड़ा, हारा, लेकिन 70 साल में किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट से दुगने वोट वो है लेके आया। जिनको मालूम है कि वो इलेक्शन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या वर्किंग कमेटी में जीत के नहीं आ सकते हैं, वो विरोध कर रहे हैं और वो लीडरशिप को भी गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, फाइनली कांग्रेस में एक आवाज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चुनाव के जरिए ओहदों को चुना जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने आवाज उठाई है, भले ही देर से, लेकिन किस तरह से पार्टी जो है इस मुतालबे को देख रही है? मुनज़्ज़र, देखिए, गुलाम नबी आज़ाद उन 23 नेताओं में सबसे अहम है जिन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और नेतृत्व परिवर्तन की बात कही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात कही है कि वर्किंग कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं उनका चुनाव होना चाहिए, इसके साथ ही अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। इन्हीं जो मुद्दे हैं उनको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। अपने जो सोनिया गांधी को 23 नेताओं ने पत्र लिखा, उसमें और तमाम कई और एडवाइस जो है वो पार्टी को दिए गए थे और साफ तौर पर उसके बाद से जो विरोध वर्किंग कमेटी की बैठक में उन 23 नेताओं का किया गया, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया है, अगर इस तरह की खबर आती है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने ये कहा कि ये बीजेपी के नेताओं के इशारे पे ये नेता काम कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें साफ हो जाती तो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद जो संगठन है उसके एक विरोध आवाज के तौर पर देखे जा रहे हैं इन दिनों। उनका ये बयान कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि वो आने वाले समय में संगठन में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। देखना होगा कि उनके इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व आला कमान किस तरह से देखती है, क्योंकि उन नेताओं का विरोध पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। जितिन प्रसाद जो है वो उत्तर प्रदेश के नेता,
उन्होंने भी विरोध किया था, जिसके बाद कल उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये नेता जो है वो संगठन से अलग सवाल उठा रहे हैं। देखना होगा कि इनके सवालों पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो क्या जवाब देता है। रंजीता, क्या गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस में से कुछ आवाज़ें उठी है? क्या उनका साथ कोई दे रहा है? क्योंकि अगर इस तरह से प्रोसेस किया भी जाता है, भले ही वो रिबेल अभी दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस की सारी मुश्किलें जो है वो इसी वजह से है कि जिस इंसान को जो पद दिया गया है वो उसी पर रह रहा है, उसको हटाया नहीं जा रहा है। तो ये बदलाव की भी जरूरत है। क्या हिमायत में कोई आगे आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो बातें गुलाम नबी आजाद ने कही है, कहीं न कहीं दबी ज़बान कई नेताओं ने ये बातें आला कमान तक या फिर मीडिया में भी कई बार कहने की कोशिश की है। वर्किंग कमेटी के चुनाव की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अरसा हो गया वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं हुआ है। हाँ, पदों की तब्दीलियां जरूर हुई है, कई नेताओं को जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया, हटाया गया, ये तमाम प्रोसेस किए गए। लेकिन अगर ये कहें कि वर्किंग कमेटी में अंतिम चुनाव कब हुआ है, तो वो जो दौर था वो काफी पहले का है, 93-94 में कहा जाता है। उस समय जो वर्किंग कमेटी में चुनाव हुआ, उसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चुनाव तक नहीं हुआ। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जरूर की गई संगठन की तरफ से। तो ये तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात रख रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी इन मांगों को आलाकमान समझेगी या फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जरूर है कि इन नेताओं ने अपनी बात पुरजोर तरीके से संगठन और कांग्रेस पार्टी के सामने रखी है। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।